खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ हमने सैंक्शन किए थे और गोविंद देव जी के लिए 120 करोड़ हमने सैंक्शन किए थे। वो तो आज तक आप काम करा नहीं पाए और आईफा के लिए 100 करोड़ ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह आपने फाइल चला के मंजूर कर दिए। सोनू निगम तक ने ट्वीट किया कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो राहुल गांधी सपने में भी आते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम जनता के बीच में गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, जनता राहुल गांधी जी को चाहती है, दिल से चाहती है, प्यार करती है। तभी तो मोदी जी से कई गुना ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जी जीते। ये आईफा के अंदर जिस प्रकार से 100 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, किस मद में किए, रिको से भी आपने पैसे ले लिए, कहां कहां खर्च किए, ये डिमांड हमारी है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जब खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ हमने सैंक्शन किए थे और गोविंद देव जी के लिए 120 करोड़ हमने सैंक्शन किए थे, वो तो आज तक आप काम करा नहीं पाए। हिंदुत्व की आप बात करते हो और आईफा के लिए 100 करोड़ ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह आपने फाइल चला के मंजूर कर दिए। उस चीज को लेकर मैंने सवाल उठाए। मैं सभी कलाकारों का सम्मान करता हूं। सभी कलाकार जो यहाँ पे आए हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी कोई इंटेंशन इस प्रकार की थी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा था कि जब 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किए तो जो सीनियर स्टार्स हैं वो नहीं आ पाए, उनको भी आते तो अच्छा रहता। सोनू निगम तक ने ट्वीट किया कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो रही है और क्योंकि राइजिंग राजस्थान के अंदर सोनू निगम आए थे, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब की बार नहीं उनको बुलाया गया, ये भी मैंने इंगित किया था। तो ये सारी बात। मतलब रविशंकर जो कि नेता हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो राहुल गांधी सपने में भी आते हैं और उनका पूरा जो टारगेट है, उनकी पूरी जो टीम थी, उन्होंने खूब कोशिश की राहुल गांधी जी को डैमेज करने की, उनकी इमेज को डैमेज करने की। ईडी तक ने सम्मन भेजे, लेकिन राहुल गांधी जी जिस प्रकार से एक न्याय योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम जनता के बीच में गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, जनता राहुल गांधी जी को चाहती है, दिल से चाहती है, प्यार करती है। तभी तो मोदी जी से कई गुना ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जी जीते। आज मीटिंग है आपकी, क्या कुछ खास रहने वाला है? आज होली मिलन समारोह है, पीसीसी की मीटिंग है। अच्छे निर्णय होंगे, प्रदेश के हित में होंगे, कांग्रेस पार्टी के हित में होंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। एक विधानसभा में लगातार आप सवाल पूछते हैं, सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पाते, अब क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हम जिस सदन के अंदर बैठते हैं, जो सदन राजस्थान की जनता के लिए नियम कानून बनाता है, उनको किस प्रकार से प्रभावी रूप से रखा जाए, उनको और प्रभावी बनाया जाए कि उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिले, इसको लेके लगातार बहस चलती है। विधानसभा का जब सत्र चलता है, क्योंकि 12 महीने में 1 महीने ही चलता है, बड़ी मुश्किल से 30 बैठकें हो पाती हैं और उसमें भी मंत्री तैयारी से नहीं आए, जवाब नहीं दें, जवाबों से बचना चाहें, चर्चा से बचना चाहें, विपक्ष को टारगेट करके गतिरोध पैदा करना चाहें, तो ये अच्छी बात नहीं है। जितनी विधानसभा चलेगी, सत्ता पक्ष को दिक्कत तो आती है क्योंकि मुद्दे उठते हैं, लेकिन ये भी सही है कि पूरी साल के अटके हुए काम भी सत्र चलता है तो हो जाते हैं। तो सत्ता पक्ष को तो इसका लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मंत्रियों की जिस प्रकार से कार्यशैली जो नजर आ रही है, वो एक जैसे अहंकार और घमंड से भरे हुए हैं। उनके ये भी रहता है कि हम जवाब क्यों दें, ये पूछने वाले कौन होते हैं, हम तो मालिक हैं। इस प्रकार की जो है ना, वो सोच इन लोगों की है, जो मैं समझता हूं हम जो विधानसभा की जो परंपरा गरिमाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं हम कमजोर कर रहे हैं। अगर हम अच्छी तैयारी से आए, अच्छे सवालों के जवाब दो, विपक्ष कोई मुद्दे उठा रहा है और अगर वो सही है तो उसको माने भी, उस पर कार्रवाई भी करें। अवैध खनन वालों, जिस प्रकार से सरकार के मंत्री खुद ही अवैध खनन का पक्ष ले रहे हैं और जिस प्रकार से सबको पता है कि क्या खेल चल रहा है, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, पुलिस प्रशासन की सह के बिना इस प्रकार से काम हो जाए, ये तो संभव नहीं है। मैंने कल भी कहा था, मुख्यमंत्री जी को इस पे आगे आते हुए पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग और ये दूसरे मंत्री हैं इनके जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी ने तो आरोप लगाए ही थे, तो उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया और न उस पर कार्रवाई की। अब ये दूसरे मंत्री खुद ही कह रहे हैं
कि लोगों को पकड़ो मत। आप जिस प्रकार से लोगों को अच्छे रोजगार उपलब्ध कराइए, अच्छे काम की बात कीजिए। आप तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दे रहे थे, आज भी आपकी सरकार है, इतनी नौकरी दे रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो अवैध खनन के लिए इतना आप पक्ष क्यों ले रहे हो? आप माइनिंग को लीगल कीजिए ना, इलीगल को लीगल बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए। माफिया क्यों कमाए उन पैसों को? यानी मजदूर को 100-200 और माफियाओं को करोड़ों, क्यों भाई? इस पे लगाम लगनी चाहिए। कल भरतपुर का भी एक मामला है, भरतपुर के अंदर भी अवैध खनन में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष शामिल पाया है। तो ये तो इनकी नीति है कि कांग्रेस के बारे में तो खूब जो मर्जी जो बोलो, लेकिन खुद के अगर मंत्री और पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं तो फिर जिक्र ही मत करो, फिर भूल जाओ कि अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन की हालत ये है, चाहे वो माइंस का हो, चाहे बजरी का हो, बुरी तरह दोहन किया जा रहा है। ड्रग्स माफिया, भू माफिया हावी हो रहे हैं और जो मर्जी वो कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, कानून का ढांचा, कानून का स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो गया है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है सरकार की तरफ से और इसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहूँ।